हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र किया था। एक बार फिर से मैं समकोण त्रिभुज को लेकर आया हूँ। तो बच्चों ये देखो, समकोण त्रिभुज है। पहले भी मैंने बता चुका है कि बच्चों ये वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में बच्चों एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी जो दो कोण होते हैं, ये आप देख रहे हो, कोण ए और ये कोण सी, दोनों न्यून कोण कहलाते हैं। बच्चों, समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है ना, आप जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे और अंदर जब जाओगे तो इस न्यून कोण को कभी थीटा से सूचित किया जाता है। ये क्या है बच्चों? ये थीटा है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो थीटा से सूचित किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों, आप थोड़ा सा और मैं डिटेल से बता दूं कि बच्चों, अगर देख लो बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण 90 डिग्री है। आप देख रहे हो बच्चों कि ये सीधा ये भुजा खड़ा है, देख रहे हो ना, ये भुजा सीधा खड़ा है। जो भुजा खड़ा है बच्चों, अब पता है, और ये भुजा देखो पड़ा है, नीचे है ये। तो तुम्हें पता होगा बच्चों कि कोई वस्तु जब किसी वस्तु पे खड़ी होती है तो वो लंब कहलाती है, और जो पड़ी रहती है, जिस पे वस्तु खड़ी होती है, उसे हम लोग आधार बोलते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग देखो, ये हम लोग यहाँ पे ऐसे सीधे खड़े होते हैं, तो हम लोग ये सीधे खड़े हैं यानी हम लंब है, लंब यानी हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और जिस पे हम लोग पड़े हैं यानी वो आधार है। सिंपल से समझो बच्चों। उसी तरह से आप लोग इसे समझो कि ये जो खड़ा भुजा है आप देख रहे हो, इसे हम लोग लंब बोलते हैं, और ये जो भुजा आप नीचे देख रहे हो, पड़े हुए भुजा है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो भुजा आप देख रहे हो सीढ़ी की तरह जो बना हुआ है ये भुजा, इस भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। बच्चों, आप जब इंग्लिश में इसे देखोगे तो पता चलेगा, जो भुजा लंब है ना बच्चों, उसे इंग्लिश में पर पेन डी कूलर कहा जाता है। आप जब इसे देखोगे बच्चों, ये जो भुजा आधार है बच्चों, इसे बेस कहा जाता है, BASE। और जो कर्ण है, भुजा कर्ण है बच्चों, इसे हैपोटेनस कहा जाता है, हैपोटेनस कहा जाता है। बच्चों, चूंकि ये लंब जो देख रहे हो आप, ये पी से शुरू होता है, इंग्लिश में इसका नाम है परपेंडिकुलर, इसलिए शॉर्ट में बच्चों इसे पी से भी सूचित किया जाता है। बच्चों, मैं इसे देखो थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आप देखो इसे फिर से बच्चों, ABC, ये 90 डिग्री हो गया। और ये जो भुजा मैंने बता रहा था बच्चों कि जो खड़ा भुजा है, इसको परपेंडिकुलर, आप इसे लंब बोलो, चाहे इसे पी से सूचित करो, और इसे आधार बोलो, इसे बी से सूचित करो, और ये हाइपोटेनस बोलो यानी कर्ण है, और इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा अब कि ये जो भुजा है, ये इस भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, इस भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, नोट डाउन बच्चों, जरा समझो कि इसमें आप देख रहे हो ये सीढ़ी टाइप का ये जो भुजा बना रहा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। और समकोण त्रिभुज में बच्चों सबसे जो बड़ी भुजा होती है, हम लोग उसे कर्ण कहते हैं। ये भुजा आप देख रहे हो दोनों भुजा से बड़ी है, इसलिए इसको कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण बोलते हैं। देखो बच्चों, मैं लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज में बच्चों, आप लोग इसे नोट कर सकते हो, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण बच्चों पता होगा आप लोगों को, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। पॉइंट नंबर 2, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को लंब, आधार और कर्ण कहा जाता है। बच्चों, पॉइंट नंबर 3, लंब को P से, आधार को B से
एवं कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। आप इसे नोट कर सकते हो बच्चों कि समकोण त्रिभुज की सबसे सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। बच्चों, आप देख रहे हो कि ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा है बच्चों। ये देखो सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, ये सीढ़ी की तरह है। आप जब त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड इसका शायद 8.4 या 8.5 चैप्टर होगा, तो उसमें आपको सीढ़ी का जिक्र होगा। मैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो उसमें सीढ़ी का जिक्र आएगा। ये भी एक तरह का सीढ़ी दिख रहा है, ये सबसे बड़ी भुजा है और इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। बच्चों, आप देख रहे हो ना कि ये जो दो कोण है, इसको हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। इसको हम लोग कभी थीटा, यानी ज़्यादातर हम लोग इसको थीटा से ही सूचित करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये थीटा है, ये भी थीटा है, यानी ये थीटा बता रहा है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। और बच्चों एक और पॉइंट समझो इधर, ये जो देख रहे हो बच्चों कोण समकोण है, ये इस कोण के सामने वाली जो भुजा देख रहे हो आप, इसी को कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप नोट कर सकते हो। समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों को थीटा, क्या है बच्चों ये थीटा, आप देखो मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं, थीटा से सूचित किया जाता है। यानी थीटा जो है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को इंगित करता है। समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होते हैं उन्हें थीटा से सूचित किया जाता है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। बच्चों ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये काफ़ी वीवीआई पॉइंट है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा और इसे डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, आप इसे देख रहे हो, ये समकोण त्रिभुज है। आप ए बी सी इसका मैं नाम देता हूँ। बच्चों ये तो समकोण हो गया। अगर मैं न्यून कोण को थीटा से यहाँ सूचित करूँ, तो ये जो आप देख रहे हो ये भुजा ए बी, ये लंब कहलाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप समझना चाहो तो ये थीटा है, यानी कोण सी बराबर थीटा, और मैंने ये पॉइंट अभी क्या बताया है आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये है, ये लंब यहाँ ये हो जाएगा। यानी ए बी जो भुजा है बच्चों, ए बी क्या होगा, लंब होगा। बच्चों जब ये लंब होगा, और ये पहले ही बता दिया है मैंने यहाँ कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जब ये समकोण है बच्चों, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। बाकी अब क्या बच गया है बच्चों, आधार बच गया है। ये लंब है, ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में तीन ही प्रकार के भुजा है, लंब है, कर्ण है और आधार है। तो लंब और कर्ण हमने पहले से तो ढूंढना सीख गया है। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमारी एक जो भुजा बच गई है, ये लास्ट में BC, इस भुजा को हम लोग आधार कहेंगे। इस तरह से बच्चों हमने ये सीखा है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और
थीटा के ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी ये शेष भुजा बच जाता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।